बिहार जमीन सर्वे लोगों के लिए शुरू से ही परेशानी का कारण रहा है और बिहार जमीन सर्वे जो है कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए भी परेशानी का कारण बन रहा है। आज सांसद का शीतकालीन सत्र जो है चालू हुआ प्रथम, और महज 2 घंटे में ही बंद कर दिया गया। कारण क्या है, जमीन सर्वे में क्या आगे फैसला लिया जा सकता है, क्या बदलाव हो सकती है, साथ ही साथ शिक्षकों के लिए भी नए नए आदेश जो है बन रहे हैं। तो अभी जो है सरकार के पास 2 ही मुद्दा चल रहा है, बिहार जमीन सर्वे और शिक्षा विभाग। दोनों के लिए क्या अहम फैसले हैं, आज चर्चा करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे, और बिहार वाले को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि बिहार का आवाज और स्ट्रांग हो, जो सही बात हो, जो सही खबर हो, सदैव जो है बिहार वाले अपने चैनल पे लाते रहें। तो शीतकालीन सत्र के बंद होते ही विपक्ष के द्वारा जो हंगामा मचाया गया, जो हू हल्ला किया गया, पूरा वृतांत से चर्चा करते हैं इस वीडियो में। दरअसल बिहार में बिहार लैंड सर्वे का घोषणा राज्य सरकार की थी, और सर्वे के बाद सरकार की इतनी कमियां सामने नजर आई, सरकार के अधिकारियों की इतनी कमियां सामने नजर आई कि लोग परेशान होकर रह गए, और लोगों की, रैयतों की, किसानों की, जनता की रातों की नींद उड़ गई। इसी बीच विपक्ष को एक और मौका मिल गया सरकार को धो देने का, और आज वही संसद के सत्र में जो हुआ, शायद जिसका कल्पना मुख्यमंत्री और जो सरकार है, राज्य सरकार, कभी सोची नहीं थी, और महज 2 घंटे में ही सत्र को बंद करना पड़ा, क्योंकि माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था विपक्ष को देने के लिए। विपक्ष के पास जो है सबूत इतना स्ट्रांग था कि माननीय मुख्यमंत्री कुछ बोलने से बचते रहे। अभी जो है सरकार का इस सत्र के बाद बहुत ही जबरदस्त अभी नया कानून बनने वाला है, जैसा कि सभी को पता है बिहार लैंड सर्वे को लेकर के नए कानून के तहत जो है सर्वे होगा। लेकिन जो कानून आने वाला है अभी, वो चाहे वो अधिकारी पदाधिकारी हो, चाहे रैयत हो, सभी को फिर से एक बार मुश्किल में डालने वाला है, क्योंकि तरह तरह के एक्सपेरिमेंट सरकार का फेल रहा। कभी जो है बिना वंशावली का सर्वे होगा, कभी बिना पेपर्स का सर्वे होगा, कभी सारा पेपर चाहिए, तो बहुत तरह की बातें सामने आई। लेकिन जितना भी एक्सपेरिमेंट रहा भू और राजस्व विभाग का, लगभग सारा एक्सपेरिमेंट फेलियर रहा। वजह क्या है, उनके अपने कर्मचारी। और इस बीच जो है किसान और रैयत पीस के रह गए, उनकी रातों की नींद उड़ के रह गई, और सरकार से जब विपक्ष पूछ रहा है तो सरकार के पास जवाब अभी नहीं जुट रहा है। साथ ही साथ एक और आदेश शिक्षा विभाग को लेकर के, चूंकि नए नए अधिकारी पदाधिकारी लोग आता है और नया नया एक्सपेरिमेंट विभागों पे करते रहता है, तो अभी जो है नया आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है कि सारे शिक्षकों को आने के समय भी सेल्फी लेकर के और विभाग को भेजना है, और छुट्टी के समय, जाने के समय भी सेल्फी लेकर के विभाग को भेजना है। अब इसमें बहुत सारे शिक्षक परेशान है, वैसे भी शिक्षक हैं जिनके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, या नेटवर्क काम नहीं करता है, या शिक्षक जो है अटेंडेंस फोटो नहीं खींचना जानते। बहुत तरह की बातें हैं जो कि शिक्षकों को परेशानी में डाल रही है, और नए नए आदेश जो आते जा रहे हैं वो शिक्षकों के लिए भारी पड़ रहा है। इसी बीच शिक्षकों के जो नेता हैं, शिक्षक नेता, उन्होंने कहा कि सरकार को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिर्फ शिक्षक ही मिले थे, अगर उतना ही कड़ाई करना है, अगर सेल्फी ही लेना है, यही सब करना है, तो फिर शिक्षा विभाग में बहुत सारे जांच करने वाले जो अधिकारी हैं उनका वैकेंसी किस लिए किया गया है, वो सीट को हटा दिया जाए। उसके बाद जो है ऑनलाइन और लाइव और सीसीटीवी लगा करके शिक्षकों का जांच सरकार कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसके बाद शिक्षा विभाग के साथ साथ किसानों को भी परेशान करने में जो है सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत ऐसे जमीन मालिक हैं जो डाउट में हैं कि हमारा जमीन हमारा होगा या नहीं होगा। उनका बहुत सारे वैसे भी लोग हैं जिनका पुश्तैनी जमीन तो है, लेकिन कागज अभी तक नहीं बना है, सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। लोग परेशान है कि अगर सर्वे नहीं होगा तो हमारा जमीन जो है सरकार ले लेगी। इसके अलावा लोगों के मन में बहुत सारे डर अभी भी बैठा हुआ है। हालांकि बहुत लोगों का कहना यह है कि सरकार इलेक्शन के बाद सरकार को पता चल जाएगा किसानों को परेशान करने का नतीजा, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं वो बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी है पॉलिटिक्स के, और उनका जो सोच है वो कहीं लोगों के सोच से 2 कदम आगे जरूर चल रहा है। हालांकि उनका पक्ष पार्टी बीजेपी भी जमीन सर्वे का विरोध की है, लेकिन अपने पक्ष पार्टी बीजेपी का भी न सुनते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने बिहार जमीन सर्वे करवाने का घोषणा कर दिया। लेकिन घोषणा भी तो इतनी जल्दीबाजी में हुई कि लोग भी परेशान
पदाधिकारी भी परेशान। लोगों के पास पेपर नहीं है, पेपर नहीं जुटा पा रहे हैं, पेपर नहीं मिल पा रहा है। इधर अधिकारी और पदाधिकारी जो है वो अपना पैकेट भरने में परेशान है, रैयत जो गरीब है, जो पैसा देने में असक्षम है, वो अपना पेपर नहीं जुटा पा रहा है। इसी बीच कहीं कहीं सर्वे हो भी गया, लोगों के मन में ये भी डाउट हुआ कि हमारे यहाँ सर्वे नहीं हुआ, हमारे जमीन का सर्वे नहीं हुआ, अब हमारा क्या होगा। तो इस तरह का परेशानी लोगों के साथ चल रहा है, लेकिन सरकार अभी भी समझने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ ये घोषणा कर दी सरकार कि अब नए कानून के तहत सर्वे होगा, जबकि अभी जो है सरकार अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को जो है होमवर्क करवाने में जुटी हुई है, पढ़ाने लिखाने में जुटी हुई है, सर्वेक्षण के विषय में पूर्णतः जानकारी देने में जुटी हुई है। तो ये चीज जो है जो अभी हो रहा है, शायद सर्वेक्षण के अनाउंसमेंट के पहले अगर हो जाता तो इसमें ना ही किसान परेशान होते और ना ही अधिकारी पदाधिकारी परेशान होते। अब सरकार का टारगेट जो है इलेक्शन से पहले किसी भी हाल में सर्वे को करवा लेना था। कई बार भू और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने ये अनाउंसमेंट किया था, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि अभी अनाउंसमेंट हुआ कि अक्टूबर 2025 तक तो इन लोगों का प्रशिक्षण ही चलेगा और इस दौरान सर्वे होगा भी तो कैसे होगा। अब रही बात, विपक्ष को एक और मौका नीतीश कुमार खुद दे दिए हैं। हालांकि अभी जो है नीतीश कुमार का जो है पलड़ा कुछ भारी नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि सर्वे से कभी कभी ये भी महसूस हो रहा है कि बिहार जमीन सर्वे करवाने की वजह से शायद नीतीश कुमार को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और रैयतों को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और यही सब चीज को देखते हुए नीतीश कुमार ने यह घोषणा कर दिया कि अब नए कानून के तहत सर्वे होगा। साथ ही साथ शिक्षा विभाग में नए नए आदेश लगभग रोज पारित हो रहे हैं और शिक्षक जो है परेशान हो रहे हैं। हालांकि जो आदेश पारित हो रहे हैं वो उचित है, अनुचित कहीं से नहीं है, लेकिन कोई चीज का अचानक अगर किसी के सर पे थोप दिया जाए तो किसी को भी परेशानी हो सकती है। तो कोई भी चीज जो है, जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है, शायद सारा काम को अच्छा कर रही है, लेकिन तैयारी और जल्दीबाजी ये सरकार के लिए जो है जवाबदेही का कारण बन जा रहा है। साथ ही साथ बिहार जमीन सर्वे से फायदा सरकार को भी है, रैयतों को भी है। सिर्फ नुकसान उसको है जो अवैध रूप से जमीन पे कब्जा किए हुए, चाहे वो सरकारी जमीन हो चाहे किसी का प्राइवेट जमीन हो, और जिसके पास ओरिजिनल कागजात नहीं है, जिसके पास कागजात है ही नहीं, या जो दबंगई तरीके से जमीन पे कब्जा किया है, उन लोगों को सर्वे से परेशानी होगी और शायद वैसे ही लोग सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। और हालांकि सरकार भी अच्छी तरह से जानती है कि मेरे ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं वो कौन उठा रहे हैं, और विपक्ष को इसी बीच जो है वही सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। एक और मौका मिल गया, इधर जो है प्रशांत किशोर भी अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं, बाकी और पार्टी वाले हैं ही। तो इसी बीच सरकार जो है तरह तरह के निर्णय लेकर के अपने लिए एक मुसीबत मोल खड़ा कर ले रही है। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने बिहार वाले को सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो आपको जानना जरूरी है सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बिहार वाले का खबर हर एक बिहारियों तक पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।